Hello students, I hope everybody is doing good. Today I'll be discussing paper 2016 part 5. The rest of the part I have discussed in previous videos. If you have not visited them, please do visit them for your reference. Also, regarding your live classes, the school has started live classes for RIMC, RMS and AISSEE exam preparation. If you want to join them, please visit the website of the school. You can download the app from the Play Store. Also, a helpline number is given to you on which you can contact regarding these live classes. For upcoming RMS 2022 exam, the school has started Champions Batch, in which you will be given daily live classes till your exam is there, current affairs, mock test, and also the live test for to enhance your performance. To know more about the same, please visit the website of the school. Coming to our class of today, this will be paper 2016 part 9 for class 9th. Okay, this will be your first question of today's class. Cube root of 5832. Children, if you have learned cube roots from 1 to 20, you can easily recognize कि ये किसका क्यूब रूट होता है. ये होता है आपका 18 का क्यूब. ठीक है, so your answer comes out to be 18. राइट अगर आपने क्यूब रूट्स याद किए हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 5832 किसका क्यूब होता है, 18 का क्यूब होता है. सो योर आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा बाय पिक्चर सिंबल इज नोन एज. ऑब्वियसली इट विल बी अ पिक्टोग्राफ जब वो पिक्चर सिंबल से आइडेंटिफाई कर. पाई चार्ट यू नो, सर्कल एंड देन वी हैव डिफरेंट सेक्शंस. व्हाट इज बार ग्राफ? बार ग्राफ यू नो, इस टाइप से बार्स बने होते हैं, राइट. एंड व्हाट इज हिस्टोग्राम? हिस्टोग्राम में क्या होता है, दीज आर द एक्सेस. तो एक आपका ऐसे हो गया, देन ऐसे हो गया, फिर एक लाइन ऐसे ज्वाइन करेगी. दिस इज व्हाट हिस्टोग्राम, राइट. सो व्हाट इज लेफ्ट विथ पिक्टोग्राम. तो पिक्चर्स किसको डिफाइन करते हैं, पिक्टोग्राफ को, राइट. नेक्स्ट इज फाइंड द मोड फॉर द गिवन डेटा. मोड इज द फ्रीक्वेंसी. जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम अकर हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है मोड आपकी, राइट. दैट इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी. सो जस्ट लुक हियर, कौन सा नंबर कितनी बार अपीयर हो रहा है. आई थिंक 3 and 6. वी शुड हैव फोकस ऑन 3 and 6. 3 कितनी बार है, 1 2 2 टाइम्स वी हैव 3, देन वी हैव 6 1, देन वी हैव अनदर 6 हियर. रेस्ट ऑफ द नंबर्स आर अपीयरिंग फॉर ओनली 1 टाइम. ठीक है, सो वी हैव 3 and 6 आर द मोड्स. जो नंबर सबसे ज्यादा टाइम अकर हो रहा है वही मोड होता है. 3 सबसे ज्यादा अकर हो रहा है और 6 ज्यादा अकर हो रहा है, तो 3 and 6 विल बी इज आर मोड. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज. मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट, 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज 0. so your answer comes out to be, no, it's not 0 and 1. the question is asking about maximum and minimum, not minimum and maximum. so your answer is none. क्योंकि मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम क्या होती है, 0 होती है. मिनिमम और मैक्सिमम होता तो वी कुड हैव रिटन 0 and 1, तब आंसर हमारा ये होता. लेकिन यहाँ पे यहाँ पे मैक्स और मिनी है, तो मैक्स और मिनी इज 1 and 0. so your answer is none. okay, don't get confused. Next is question number 45, the median of the given data. Okay, so as you people know, for calculating median you have to first arrange the terms in a particular order. Either arrange them in ascending order or descending order. I'm arranging them in ascending order. That means smallest number comes first. Is it so? Then we have -2, then we have 0 1 2 7. सबसे मीडियन, ये मीडियन में होता है. जब भी आपको मीडियन निकालना है सबसे पहले अरेंज द डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर. आइदर अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. नाउ व्हाट इज द मीडियन? number of terms are 1 2 3 4 5 6 7. 7 number of terms, that means odd है. so median, if number of terms are odd, is n plus 1 by 2 term, right. what is n? 7 plus 1 by 2. this comes out to be 4th term.
फोर्थ टर्म कौन सी है? 1 2 3 4, 0 इज द फोर्थ टर्म, सो योर मीडियम कम्स आउट टू बी 0. दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी योर आंसर. डोंट फॉरगेट, जब भी आप मीडियन कैलकुलेट करेंगे, अरेंज द डाटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, आंसर सेम आएगा. बट अगर आपने डेटा को अरेंज नहीं करा होगा देन यू विल नॉट बी गेटिंग द राइट आंसर, राइट. देन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड. ठीक है, तो मीडियन हमारा क्या होगा? हमारा मीडियन होगा n+1/2th टर्म, बिकॉज व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीडियम इज दिस ओनली, राइट. odd number of terms. Okay, so your answer fourth term is 0, answer comes out to be option number B. Next, the mean of a certain group 10 3 8 x 5 is 6. Fine, mean is nothing but average, and what is average? Sum of terms upon number of terms. So mean is this 10 plus 3 plus 8 plus x plus 5 upon how many terms are there? 5 terms. This is given to you as 6. This becomes 30 and this becomes 8 and 3 11. This will be 21 plus 5 26 plus x. X comes out to be 30 minus 26. What is your mean? Sorry, what is the next term? The term is 4. Answer is option A. Moving on to next question 47. How many non-square numbers lie between 11 square and 12 square? सबसे पहले what is 11 square? It is 121. What is 12 square? 144. इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं? ओके, सो वन नॉन स्क्वायर नंबर्स निकालना है. 122 से लेके 130. हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? 22 23 9, राइट. देन वी हैव 131 से लेके 143. 131 से 140 10 प्लस 3 13, तो यहाँ पे कितने हो गए? 13. 9 10 11 12 1 and 1 2. हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर्स आर देयर? क्यूब तो आता है 125 बट स्क्वायर नहीं आता, सो देयर आर 22 नॉन स्क्वायर नंबर्स. आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन सी. Moving on to question number 48. Which of the following properties indicate the given operation? -1/5 plus -3/5 plus 7 and -1/5. So यहाँ पे आपकी ग्रुपिंग चेंज हुई है. तो जब ग्रुपिंग चेंज होती है तो आंसर कौन सा होता है? एसोसिएटिव. योर आंसर इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Answer is associative property, because grouping, see, all of commutative property is you are changing the position, right. जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करके लिखते हैं a plus b is equals to b a plus b, is it so? Sorry, a b plus a, ये तो होता है. This is a square plus ab, this is ab plus a square, right. So जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं that is distributive, because आप अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टर्म्स को. जब आप पोजिशन पे बेस्ड होते हैं, पोजिशंस चेंज हो रही हैं, पोजिशंस चेंज हो रही हैं मतलब इफ आई डू 3 into 2 into 6 दिस विल बी इक्वल टू 6 into 3 into 2. पोजिशंस चेंज हो गई, दिस इज कॉम्यूटेटिव. बट व्हेन इट इज अबाउट ग्रुपिंग, अब जैसे ये क्वेश्चन आपका क्या है, ग्रुप्स चेंज हो गए. पहले -1/5 और -3/5 का ग्रुप था, अब -3/5 और 1/5 का ग्रुप है. ग्रुपिंग चेंज हुई है. वेन एवर द क्वेश्चन इज ऑफ ग्रुपिंग, योर आंसर इज ऑलवेज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 49. टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5. इफ देयर सम इज 64 then the numbers are, okay, let the two numbers be, let numbers be 3x and 5x, right.
Sum is given to us which is 64, x comes out to be 8. Numbers हमारे कौन कौन से होंगे? 3x, 3 into 8 which is 24 and 5x, that means 5 into 8, 40. Answer comes out to be 24 and 40. Option number A. This will be your answer. Next question number 50. The sum of the ages of 3 persons is 100 years. मतलब उनकी present age का sum कितना है? Sum of present age 100 है. What will be the sum of their ages after 5 years? 5 साल बाद कितना होगा? 5 साल बाद कितना एज होगा? तो जितने भी ये मेंबर्स हैं x1 इसकी एज में भी +5 ऐड हो जाएगा, इसकी एज में भी +5 ऐड हो जाएगा और x3 जो मेंबर है इसकी एज में भी +5 ऐड हो जाएगा. टोटल कितना ऐड हुआ? 15. तो आफ्टर 5 ईयर्स कितना हो जाएगा इनका सम? 15 से बढ़ जाएगा. जो सम था 100 वो 15 से इंक्रीज हो जाएगा ना. दैट मीन्स 115 ईयर्स. आंसर इज बी. जब बच्चों की पर्सनली एज बढ़ रही है तो सम भी तो फिर इंक्रीज होगा ना. सो आंसर कम्स आउट टू बी 115. Okay students, if you have not subscribed Geometry School channel yet, do subscribe it and press the bell icon to receive important notification related to your exam. Also like the video and share it to maximum number of your friends so that they can have an idea regarding the paper pattern. For your live classes, the school has started live classes for preparation of RIMC, RMS and AISSEE exam. In order to know more about the classes, have a visit at the website of the school to get the information in brief. If you people have not enrolled yourself in Champions batch, please enroll in this batch right now because this batch is targeting your upcoming RMS 2022 exam. To know more about the batch, please visit the website of the school. For students who are finding it difficult to attend online classes, the school has started offline coaching with hostel facilities where you will be getting everything which is required during your preparation. To know more about the facilities and the amenities, you have to visit the website of the school which is www.geometryschool.in. Till then, thank you for watching the video. The next questions will be uploaded in the next video. Keep enjoying and stay connected.